सुप्रभात बच्चों, एक बार फिर आप सबका इस वीडियो क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 में हिंदी विषय में संस्कृत खंड के अंतर्गत प्रयागः नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रयागः का अर्थ है बच्चों प्रयाग। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग प्रयाग नामक पाठ का हिंदी अनुवाद जानेंगे। भारतवर्षस्य उत्तरप्रदेशराज्ये प्रयागस्य विशिष्टं स्थानम् अस्ति। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का विशेष स्थान है। अत्र ब्राह्मणः प्रकृष्ट याग करणात् अस्य नाम प्रयागः अभवत्। यहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकृष्ट याग करणात् श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण अस्य नाम प्रयागः अभवत्, इसका नाम प्रयाग पड़ा। यहाँ पर ब्रह्मा जी के द्वारा श्रेष्ठ यज्ञ करने के कारण इसका नाम प्रयाग पड़ा। गंगा यमुनयोः संगमे सितासित जले स्नात्वा जना विगत कल्मषाः भवन्ति इति जनानां विश्वासः। गंगा यमुनयोः संगमे, गंगा और यमुना के संगम पर, सितासित जले स्नात्वा, श्वेत श्याम जल में स्नान करके, जनाः विगत कल्मषाः भवन्ति, लोग पाप रहित हो जाते हैं। इति जनानां विश्वासः, ऐसा लोगों में विश्वास है। अमायां पौर्णमास्यां संक्रांतौ च स्नानार्थिनामत्र महान् सम्मर्दः भवन्ति। अमायां अमावस्या, पौर्णमास्यां पूर्णिमा च संक्रांतौ, और संक्रांति पर स्नानार्थिनामत्र महान सम्मर्दः भवति, यहाँ स्नान करने वालों की बड़ी भीड़ होती है। महान सम्मर्दः बड़ी भीड़ होती है। अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति पर यहाँ स्नान करने वालों की बड़ी भीड़ होती है। प्रतिवर्षं मकरं गते सूर्ये माघ मासे तु अनेक लक्षाः जनाः अत्र आयान्ति। माशमेकमुषित्वा च संगमस्य पवित्रेण जलेन विदुषां महात्मनाम् उपदेशामृतेन च आत्मनं पावयन्ति। प्रतिवर्षं मकरं गते सूर्ये माघ मासे तु अनेक लक्षाः जनाः। प्रत्येक वर्ष माघ महीने में मकरम गते सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर अनेक लक्षाः जनाः अत्र आयन्ति, यहाँ लाखों लोग आते हैं। माशमेकमुषित्वा च, और एक माह तक रहकर या ठहरकर, संगमस्य पवित्रेण जलेन, संगम के पवित्र जल से, च और, विदुषाम महात्मनाम उपदेशामृतेन आत्मनम पावयन्ति, विद्वानों और महात्माओं के अमृत रूपी उपदेश से आत्मनम पावयन्ति, अपने आप को पवित्र करते हैं। तो प्रत्येक वर्ष सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर माघ के महीने में यहाँ लाखों लोग आते हैं और एक माह तक ठहरकर या रहकर संगम के पवित्र जल से और विद्वानों और महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से अपने आप को पवित्र करते हैं। अस्मिन्नेव पर्वणि महाराजा श्रीहर्षः प्रतिपञ्चवर्षम् अत्रागत्य सर्वस्वमेव याचकेभ्यो दत्त्वा मेघ इव पुनः संचयार्थं स्वराजधानीं प्रत्यगच्छत्। अस्मिन्नेव पर्वणि, इसी पर्व पर, महाराज श्रीहर्ष प्रतिपंचवर्षम अत्रागत्य, हर 5वें वर्ष यहाँ आकर, सर्वस्वमेव याचकेभ्यो दत्त्वा, अपना सब कुछ याचकेभ्यो दत्त्वा, मांगने वालों को दान में देकर, मेघ इव पुनः संचयार्थम, बादलों के समान पुनः
इकट्ठा करने के लिए, संचय करने के लिए स्वराजधानी प्रत्यगच्छत अपनी राजधानी को लौट जाते हैं। तो अस्मिन्नेव पर्वणि इसी पर्व पर महाराज श्रीहर्ष प्रत्येक 5वें वर्ष अत्रागते यहाँ आकर सर्वस्वमेव याचकेभ्यो दत्वा अपना सब कुछ मांगने वालों को दान में दे करके बादलों के समान पुनः संचय करने के लिए अपनी राजधानी लौट जाते हैं। ऋषे भारद्वाजस्य आश्रमः अपि अत्रैव अस्ति। ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यही है। यत्र पुरा 10 सहस्रामिताः विद्यार्थिनः अधीतीनि आसन। यहाँ प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। पितुः आज्ञां पालयन् पुरुषोत्तमः श्रीरामः अयोध्यायाः वनं गच्छन् कुत्र मया वस्तव्यम् इति प्रष्टुम् अत्रैव भारद्वाजस्य समीपम् आगतः। पितुः आज्ञां पालयन्, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तमः श्रीरामः, पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्यायाः वनं गच्छन्, अयोध्या से वन को जाते हुए कुत्र मया वस्तव्यम, मुझे कहाँ निवास करना चाहिए, इति प्रष्टुम, यह पूछने के लिए अत्रैव यहीं भारद्वाजस्य समीपम आगतः, भारद्वाज के पास आए थे। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन जाते हुए मुझे कहाँ निवास करना चाहिए, यह पूछने के लिए यहीं भारद्वाज के पास आए थे। चित्रकूट में त्वन्निवास योग्यम उचितम स्थानम इति तेनादिष्टः रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम अगच्छत्। चित्रकूटमेव, उनसे चित्रकूट ही त्वन्निवास योग्यम उचितम स्थानम, तुम्हारे रहने योग्य उचित स्थान है, इति तेनादिष्टः, यह आदेश पाकर रामः सीतया लक्ष्मणेन च सह, राम सीता और लक्ष्मण के सहित या राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूटम अगच्छत्, चित्रकूट को गए थे। तो उनसे चित्रकूट ही तुम्हारे रहने योग्य उचित स्थान है, यह आदेश पाकर राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट को गए थे। पुरा वत्स नामेकम समृद्धम राज्यम आसीत्। प्राचीन काल में वत्स नाम का एक समृद्धशाली राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी इतः नातिदूरे वर्तते। अस्य राजधानी कौशाम्बी, इसकी राजधानी कौशाम्बी इतः नातिदूरे वर्तते, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है। अस्य राज्यस्य शासकः महाराजः उदयनः वीरः अप्रतिम सुंदरः ललित कलाभिज्ञश्चासीत्। अस्य राज्यस्य शासकः, इस राज्य के शासक महाराजा उदयन, महाराज उदयन वीर अप्रतिम सुंदर ललित कला भिज्ञश्चासीत्, और ललित कलाओं के मर्मज्ञ भी थे। इस राज्य के शासक महाराज उदयन वीर अप्रतिम सुंदर और ललित कलाओं के मर्मज्ञ भी थे। यमुना तटे आधुनिक सुजावन ग्रामे तस्य सूयामुन प्रासादस्य ध्वंसावशेषः तस्य सौंदर्यानुरागम ख्यापयन्ति। यमुना तटे, यमुना के तट पर, यमुना के किनारे आधुनिक सुजावन ग्राम में, आधुनिक सुजावन नाम के ग्राम में तस्य सूयामुन प्रासादस्य, उनके सूयामुन नामक महल के ध्वंसावशेषः खंडहर तस्य सौंदर्यानुराग्यम ख्यापयन्ति, उनके सौंदर्य प्रेम को प्रकट करते हैं। तो यमुना के किनारे आधुनिक सुजावन नामक ग्राम में उनके सूयामुन नामक
महल के खंडहर उनके सौंदर्य प्रेम को प्रकट करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोकः कौशाम्ब्यामेव स्वशिलालेखम् अकारयत् यो अधुना कौशाम्ब्या आनीय प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षितः। प्रियदर्शी सम्राट अशोकः, प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्ब्यामेव स्वशिलालेखम् अकारयत्, कौशाम्बी में ही अपनी शिलालेख करवाया या कौशाम्बी में ही अपने शिलालेख लिखवाया। यो अधुना, जो कि अब, कौशाम्ब्याः आनीय, कौशाम्बी से लाकर, प्रयागस्य दुर्गे सुरक्षितः, प्रयाग के किले में सुरक्षित रखा है। तो प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्बी में ही अपना शिलालेख करवाया या लिखवाया, जो कि अब कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के दुर्ग में सुरक्षित रखा है। गंगायाः पूर्वं पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पुरुर्वसः राजधानी प्रतिष्ठानपुरं झूसीत्याधुनिक नामना प्रसिद्धम् अस्ति। गंगायाः पूर्वं, गंगा के पूर्व में, पुराण प्रसिद्धस्य, पुराणों में प्रसिद्ध, महाराजस्य पुरुर्वसः राजधानी, महाराज पुरुर्वा की राजधानी, प्रतिष्ठानपुरम, प्रतिष्ठानपुरी, झूसी इत्याधुनिक नामना प्रसिद्धम अस्ति। आधुनिक काल में या आजकल झूसी के नाम से प्रसिद्ध है। गंगा के पूर्व में, पुराणों में प्रसिद्ध, महाराज पुरुर्वा की राजधानी प्रतिष्ठानपुर आजकल झूसी नाम से प्रसिद्ध है। यस्य प्रतिष्ठा अद्यापि विदुषां महात्मनांच स्थित्या अक्षुण्येव, जिसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों एवं महात्माओं के रहने के कारण अखंडित ही है। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुणः मुगल शासकः अकबर नामना दिल्ल्याः सुदूरे पूर्वस्यां दिशि स्थितयोः कड़ा जौनपुर नामकयोः समृद्धयोः राज्योः निरीक्षणं दुष्करं विज्ञाय तयोर्मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ्यां परिवृत्तं दृढ़ं दुर्गम् अकारयत्। गंगा प्रवाहाच्चास्य रक्षणाय विशालं बंधम् अप्यकारयत्, यो अद्यापि नगरस्य गंगायाश्च मध्ये सीमा इव स्थितो अस्ति। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुणः मुगल शासकः अकबर नामना। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण अकबर नाम का मुगल शासक दिल्ल्या सुदूरे पूर्वस्यां दिशि स्थितो, दिल्ली से सुदूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नामकयोः, कड़ा और जौनपुर नामक समृद्धयों राज्यों, समृद्धशाली राज्य का निरीक्षणम दुष्करम विज्ञाय, निरीक्षण को कठिन जानकर, तयोर मध्य, उनके मध्य में, प्रयाग में, गंगा यमुनाभ्याम परिवृतम, गंगा और यमुना से घिरा हुआ, दृढ़म दुर्गम अकारयत्, एक मजबूत दुर्ग बनवाया था। गंगा प्रवाहाच्चास्य रक्षणाय, और गंगा के प्रवाह से या गंगा के धारा से इसकी रक्षणाय, रक्षा करने के लिए, विशालम बंधमप्यकारयत्, विशाल बांध भी बनवाया था। यो अद्यापि, जो आज भी, नगरस्य गंगायाश्च मध्ये सीमा इव स्थितो अस्ति, जो आज भी नगर और गंगा के मध्य सीमा के समान स्थित है। तो पूरा हिंदी अनुवाद एक बार देख लेंगे आप लोग। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण अकबर नाम का मुगल शासक दिल्ली से सुदूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नामक समृद्धशाली राज्यों के निरीक्षण को कठिन जानकर उनके मध्य प्रयाग में गंगा और यमुना से घिरा हुआ एक मजबूत दुर्ग बनवाया था, और गंगा के प्रवाह से
या गंगा की धारा से इसकी रक्षा करने के लिए विशाल बांध भी बनवाया था, जो आज भी नगर और गंगा के बीच सीमा के समान स्थित है। अयमेव प्रयागस्य नाम स्वकीयस्य इलाही धर्मानुसारेण इलाहाबाद इत्यकरोत्। अयमेव इसी ने, किसने? अकबर ने। प्रयागस्य नाम, प्रयाग का नाम, स्वकीयस्य इलाही धर्मानुसारेण, अपने इलाही धर्म के अनुसार, इलाहाबाद इत्यकरोत्, इलाहाबाद रख दिया। तो इसी ने अर्थात अकबर ने प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद रखा। इदं दुर्गम अतीव विशालं सुदृढ़ं सुरक्षा दृष्ट्वा च अति महत्वपूर्णम् अस्ति। इदं दुर्गम, यह दुर्ग, अतीव विशालम, अत्यधिक विशाल, सुदृढ़म और अत्यंत मजबूत, सुरक्षा दृष्ट्वा च और सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अस्ति, अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दुर्ग अत्यधिक विशाल, अत्यंत मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतस्य स्वतंत्रताआंदोलनम् अस्य इदं नगरं प्रधान केंद्रम आसीत्। यह नगर भारतस्य, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रधान केंद्रम आसीत्, प्रधान केंद्र था। यह नगर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का प्रधान केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजादोपनाम चंद्रशेखरः, अन्ये च स्वतंत्रता संग्राम सैनिकाः अस्यामेव पावनभूमौ उषित्वा आंदोलनस्य संचालनम् अकुर्वन्। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजादोपनाम चंद्रशेखरः, आजाद उपनाम से जाने जाने वाले चंद्रशेखर, अन्य च और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिकाः, स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों ने अस्यामेव पावन भूमौ उषित्वा, इसी पावन भूमि में निवास करके आंदोलनस्य संचालनम अकुर्वन्, आंदोलन का संचालन किया था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों ने इसी भूमि में निवास करके आंदोलन का संचालन किया था। राष्ट्रनायकस्य पंडित जवाहरलालस्य इयं क्रीडास्थली कर्मभूमिश्च। राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह इयं क्रीडास्थली कर्मभूमिश्च, यह क्रीडास्थली और कर्मभूमि भी थी। तो राष्ट्रनायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यही क्रीडास्थली और कर्मभूमि भी थी। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम। अत्रैव च अनेक सहस्र संख्यैः देश विदेश विद्यार्थिभिः परिवृतं विविध विद्या पारंगतैः विद्वद्वरेण्यैः उपशोभितः च प्रयाग विश्वविद्यालयः भारद्वाजस्य प्राचीन गुरुकुलस्य नवीनं रूपमिव शोभते। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे संलग्नम, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलनम अत्र स्थितम, हिंदी साहित्य सम्मेलन यहाँ स्थित है। तो कहाँ पर? प्रयाग में। यहाँ राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन स्थित है। च अत्रैव, और यहीं अनेक सहस्त्र संख्यैः, हजारों की संख्या में देश विदेश विद्यार्थी भी, देश विदेश के विद्यार्थियों से परिवृत घिरा हुआ विविध विद्या पारंगतैः, विभिन्न विद्याओं में पारंगत विद्वद्वरेण्यैः, श्रेष्ठ विद्वानों से उपशोभितः सुशोभित च
प्रयाग विश्वविद्यालयः प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाजस्य ऋषि भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नवीनम रूपम्यो शोभते नवीन रूप की भांति शोभायमान है। तो और यहीं देश विदेश से हजारों की संख्याओं में घिरा हुआ और विभिन्न विद्याओं में पारंगत विद्वत वर्णीय श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय ऋषि भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप की भांति शोभायमान है। स्वतंत्रे अस्मिन् भारते प्रत्येकं नागरिकाणां न्यायप्राप्तेरधिकार घोषणामिव कुर्वन् उच्च न्यायालयः अस्य नगरस्य प्रतिष्ठां वर्धयति। स्वतंत्रे अस्मिन् भारते इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येकम नागरिकाणाम प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्तेर अधिकार घोषणामिव न्याय प्राप्ति के अधिकार की मानो घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय अस्य नगरस्य प्रतिष्ठानम वर्धयति इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। तो इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ति के अधिकार की मानो घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर के प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। एवं गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थितस्य भारतीय संस्कृतेः केन्द्रस्य च महिमानं वर्णयन् महाकवि कालिदासः सत्यमेव अकथयत्। एवं इस प्रकार गंगा यमुना सरस्वती नाम पवित्र संगमे स्थितस्य गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृति केंद्रस्य और भारतीय संस्कृति के केंद्र प्रयाग की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास सत्यमेव अकथयत् महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा है। तो इस प्रकार गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित भारतीय संस्कृति के केंद्र प्रयाग की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा। समुद्र पत्नयोर जल सन्निपाते पूतात्मनामत्र किलाभिषेकात् तत्वावबोधेन विनापि भूयस तनुत्यजाम नास्ति शरीर बंधः। समुद्र पत्नयोर जल सन्निपाते यहाँ समुद्र की दोनों पत्नियों अर्थात गंगा और यमुना के जल के संगम पर पूतात्मनामत्र किलाभिषेकात् स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों को तत्वावबोधेन विनापि भूयस तनुत्यजाम नास्ति शरीर बंधः तत्व ज्ञान के बिना ही शरीर त्याग कर पुनः शरीर के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता है। अर्थात वे यहाँ स्नान मात्र से मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों प्रयाग नामक पाठ का हिंदी अनुवाद यहाँ पर पूर्ण होता है और उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया यह अनुवाद आप सबको भली भांति समझ में भी आया होगा। यदि कहीं किसी को कोई भी परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो क्लास में। धन्यवाद।